दिवाली का त्योहार जहां अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, तो बीमारियां भी दस्तक देती हैं। अगर आपको पटाखों का यूज़ करना ही है तो अनार, फुलझड़ी और चरखी पर ज़्यादा ध्यान दें। त्योहार है, मनाना ही पड़ेगा। दिवाली के बाद की स्थिति क्या हो सकती है? क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है स्थिति? तो आपको अपनी स्किन प्रोटेक्शन के लिए ये 2-3 बेसिक चीज़ें करनी है। क्या पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है स्किन का ग्लो कम होने का? थोड़ी मात्रा में और फ्रीक्वेंट फूड खाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। दिवाली का त्योहार जहां अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, तो बीमारियां भी दस्तक देती हैं। क्योंकि दिवाली के त्यौहार पर हम पटाखे जलाते हैं, एयर पॉल्यूशन के साथ भी आते जाते हैं बाहर, और हाँ, दिवाली है तो मिठाई तो बनती है। तो यही सब चीज़ें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी हमारे साथ लाते हैं। तो समझदारी से काम लेना है। दिवाली समझदारी से कैसे मनानी है, ये हमें बताएंगे हमारे 3 स्पेशलिस्ट। आज हम यशोदा में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे मेरे 3 स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि समझदारी के साथ आप दिवाली को कैसे मना सकते हैं और ये दिवाली आपके लिए और भी ज़्यादा खुशहाल कैसे हो सकती है। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गुप्ता और डॉक्टर एमबी गुप्ता और साथ में हमारे शिवम डैंग डॉक्टर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपके पास आते हैं और पॉल्यूशन को लेके हम बात करेंगे कि दिवाली है और दिवाली पे सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल तो होता ही है, साथ में लोगों को डर होता है पॉल्यूशन का, क्योंकि शहर में पॉल्यूशन की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं लोग पटाखे छुड़ाते हैं, तो उस पॉल्यूशन से कैसे निजात पाया जाएगा? अगर हम दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली पर जो हम पटाखे जलाते हैं उसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो भी रिलीज़ होता है, साथ में गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। पार्टिकुलेट मैटर को हम 3 हिस्सों में यूजुअली डिवाइड करते हैं। जो उसका जो डायमीटर होता है उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो मोर देन 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। माइक्रोमीटर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर आपने स्केल पर देखा होगा। 1 मिलीमीटर का जो 1000वां हिस्सा होता है वो 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। हमारे जो हेयर की थिकनेस होती है वो करीब 50 माइक्रोन के आसपास होती है। एक डस्ट पार्टिकल जो होता है वो 10 माइक्रोन के आसपास होता है। कोरोना वायरस जो है वो 0.1 माइक्रोन होता है। 10 माइक्रोन का जो साइज़ एक लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि 10 माइक्रोन से ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप यूजुअली रेस्पायर नहीं करते, इनहेलेबल नहीं होते, रेस्पिरेबल नहीं होते, आपके सांस या फेफड़ों में नहीं जाते हैं। 10 माइक्रोन से नीचे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके इनहेलेबल होते हैं और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाते हैं। 10 माइक्रोन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10 से नीचे वाले जितने पार्टिकल्स हैं वो 2.5 to 10 के बीच में जितने होते हैं वो मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम फाइन पार्टिकल्स कहते हैं। 10 माइक्रोन से ऊपर के होते हैं कोर्स पार्टिकल्स कहते हैं, और लेस देन 2.5 वाले जो होते हैं, जो लेस देन 1.1 के आसपास होते हैं, वो पार्टिकल्स अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 2.5 माइक्रोन वाले पार्टिकल्स, जो आपके लंग्स के अंदर बहुत दूर तक जा सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे यहाँ 6 तरह के पटाखे मेनली जलाए जाते हैं, जिनके अंदर अनार होता है, चरखी होती है, जिसके अंदर फुलझड़ी होती है, स्ट्रिंग होती है जो लंबी सी बच्चे जलाते हैं जिनमें नीचे से आग लगा देते हैं, एक बहुत बड़ी लड़ी होती है जो हम सड़क पर बिछा देते हैं और बहुत आवाज़ करती है, जैसे चटाई बोलते हैं, एग्जैक्टली मैं नाम बोल रहा था, चटाई बोलते हैं। और फाइनली एक नाग गोली होती है जो अब सरकार ने बैन कर दिया है, जिसको बच्चे जलाते हैं तो उसमें से काले रंग के नाग बनते हैं। तो इनमें जब ये रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जो 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स हैं वो अनार में सबसे कम होते हैं, चरखी में उससे ज़्यादा होते हैं और फुलझड़ी में उससे ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये तीनों आवाज़ कम करते हैं और रोशनी ज़्यादा करते हैं और धुआं कम करते हैं। लेकिन ज़्यादा जिसमें मिलते हैं वो मिलते हैं आपके जो स्ट्रिंग्स, जिसकी लड़ी की हमने बात करी या हमने चटाई की बात करी, और सबसे ज़्यादा होते हैं नाग गोली के अंदर। तो अगर आपको पटाखों का यूज़ करना ही है तो अनार, फुलझड़ी और चरखी पर ज़्यादा ध्यान दें। त्योहार है, मनाना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर नाग गोली, स्ट्रिंग्स या आप चटाई का यूज़ कर रहे हैं तो उसे कम यूज़ करें, क्योंकि ये पार्टिकल्स आप अगर इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। एयर पॉल्यूशन घर के बाहर ही होता है या घर के अंदर भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है? घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ एयर पोल्यूशन हो सकता है। जो आपका वर्क प्लेस है उसमें भी हो सकता है और बाहर है वहाँ भी हो सकता है। घर के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें जो मेन कॉजेज़ हो सकते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग हो सकते हैं। किचन के अंदर जब आप काम कर रहे हैं वो हो सकता है। सॉलिड फ्यूल जो कंबशन होता है हमारे यहाँ, जैसे लकड़ी या अलाव जलाया जाता है या उपले जलाए जाते हैं गाँव वाले जो हमारा परिवेश होता है उसके अंदर, तो वहाँ पर इस तरह के परिवेश के अंदर भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। जो आपके घर में फर्नीचर होता है, दीवारें होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उसके पीछे कई बार फंगस लग जाती है, वहाँ भी आपका सोर्स होता है फंगस का और मोल्ड का, वो भी पोल्यूशन का एक पार्ट बनता है। जो आपका फर्नीचर है या आपका कारपेट है या आपकी पेंटिंग्स हैं या जो वार्निशिंग है, अगर आपने लेटेस्ट दिवाली के ऊपर कराई हैं
तो उसके अंदर से आपको जान के आश्चर्य होगा कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इजीली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लगाते लिक्विड हैं लेकिन वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके अंदर जो सबसे खतरनाक होते हैं वो होते हैं बेंजीन, टॉलुइन, ज़ाइलिन, जो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, मतलब कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्क प्लेस के अंदर भी होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, जो आपका कारें हमारी रन कर रही हैं सड़क के ऊपर, या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, माइनिंग हो रही है, या फायर है, या एग्रीकल्चर है, इन सब के अंदर भी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट को बहुत गंदा बनाते हैं। AQI लेवल जो होता है इसको कैसे समझा जा सकता है, क्या होता है? AQI जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो जितना भी पॉल्यूटेंट, जिसमें हमने बात की गैस की और लिक्विड की या सॉलिड पार्टिकल्स की, जितना पॉल्यूटेंट्स की डेंसिटी पर क्यूबिक मिलीमीटर के हिसाब से एयर के अंदर अगर हम उसे मेजरमेंट करने की कोशिश करें वो बढ़ती चली जाती है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स उतना हमारा ख़राब होता चला जाता है। इसको यूजुअली 0 to 500 के स्केल पर हम नापते हैं। तो 0 से 50 तक का जो लेवल माना जाता है वो ग्रीन जोन के अंदर आता है और इसे हम यूजुअली सेफ मानते हैं। 50 से 100 का जो होता है वो येलो के अंदर आता है, जो थोड़ा सा डेंजरस होता है उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, जिनको जल्दी जल्दी मौसम बदलने पे सर्दी पकड़ लेती है, जुकाम हो जाता है, उन लोगों के लिए। 100 से 200 के बीच में अगर हम लें तो ये ऑरेंज से रेड लेवल होता है, जो ये अनहेल्दी एनवायरनमेंट बनाता है, जो जनरल पब्लिक के लिए भी गड़बड़ है। जो ग्रीन जोन है वो ठीक है, येलो जोन है वो थोड़ा सा सेंसिटिव लोगों के लिए ख़राब होता है। ऑरेंज टू रेड अगर हम जाएं तो वो हमारा जो होता है 100 से 200 के बीच में होता है, वो अनहेल्दी एनवायरनमेंट बनाता है। उसके बाद आता है पर्पल 200 से 300 के बीच में होता है, ये हेल्थ अलर्ट दिखाता है कि ये अब जनरल पब्लिक के लिए अलर्ट होने का टाइम आ गया है। और 300 से अगर ऊपर चला जाता है तो वो हमारा हेल्थ वार्निंग की स्थिति में आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड नॉट वेरी अनहेल्दी बट इट इज़ हैज़ार्डस। और अगर आज की हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर AQI करीब 465 था। दैट इज़ मच मोर देन 300। आज की बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो आपने आज का बताया। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि दिवाली के बाद की स्थिति क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि दिवाली होगी, पटाखे लोग फुटाएंगे, मानेंगे तो नहीं क्योंकि बैन है, लेकिन उसके बाद भी दिवाली तो लोग मनाएंगे, वहीं गाड़ी का आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो दिवाली के बाद की स्थिति क्या हो सकती है? क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है स्थिति? आप देखिए, अभी तो पटाखे छूटना शुरू नहीं हुए तो 465 है। अगर पटाखों के बाद की स्थिति हम देखें और आवाजाही अगर हम देखें जिसमें कि हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है 500-600 के ऊपर चला जाए। तो ये तो हैज़ार्डस रेंज के जो हेल्थ वार्निंग वाली सिचुएशन है उसके भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। ऐसी स्थिति में लोगों को घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना बंद कर दें लोग, क्या करना चाहिए? घर के अंदर भी रहेंगे तब भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो बाहर का पॉल्यूशन है, जो बाहर की एयर है, वो आपके घर के अंदर ना जाए। तो एक तो वेंटिलेशन आपके घर के अंदर बेटर होना चाहिए, जो क्लोज्ड कमरे हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर वेंटिलेशन बेटर होगा तो थोड़ा सा बेटर होगा। एयर प्यूरीफायर का यूज़ किया जा सकता है, एयर प्यूरीफायर का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अच्छे जो एयर प्यूरीफायर हैं हाई लेवल के जो हैं, जिसमें HEPA फिल्टर लगा होता है, वो 0.3 माइक्रोमीटर तक भी फिल्टर कर सकते हैं, ऐसा पाया गया है। और कोशिश करें कि कार पूल करके चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आवाजाही के लिए अब जाना तो है ही, त्यौहार तो मनेगा ही। और जैसे मैंने बताया कि पटाखों में अगर आपको यूज़ करना ही है तो अनार, फुलझड़ी या चरखी का यूज़ करें, और बाकी जो है चटाई और इन सब का यूज़ कम करें। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर शिवम डैंग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और हमें ये बताएंगे त्वचा पे जो असर पड़ता है पॉल्यूशन का, वो उससे कैसे निजात पाया जा सकता है। तो डॉक्टर, जब पॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली जब दिवाली है तो पटाखे छुड़ाए जाएंगे, उससे और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। लोगों को, खासकर लड़कियों को त्वचा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स और हेयर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए? तो पहले तो ये विंटर्स है तो ऑलरेडी स्किन ड्राई होती है। दूसरी चीज़, विद पोल्यूशन एडेड तो ये ड्राई के लिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि हम डाइट में क्या कर सकते हैं। डाइट में हमें सबसे पहले ये करना है कि वाटर इनटेक इंक्रीज़ करना है। विंटर्स में वाटर इनटेक वैसे ही कम होता है, तो हमें मेक श्योर करना है कि 2.5 से 3 लीटर वाटर इनटेक होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो हम ये कर सकते हैं कि हमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है। एंड तीसरी, विटामिन सी रिच डाइट लेनी है। जैसे हमें सैलड में टमेटोज़ ऐड करने हैं, लेमन्स ऐड करने हैं, आप फ्रूट में संतरा खा सकते हैं, आप सब्जी में गार्लिक का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ फूड्स आप ऐड कर सकते हैं विच आर एंटीऑक्सीडेंट रिच।
टॉपिकल अप्लाई करने के लिए जो आपने पूछा मुझसे कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो नंबर 1 चीज़ इस कि इस बार हमें मॉइस्चराइज करना है, बिकॉज स्किन बिकम्स वेरी ड्राई, तो आप मॉइस्चराइज़र पे जोर देंगे। और इसमें भी आपको सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो वैसे, एंड इमीडिएटली आफ्टर बाथ लगाएं। फॉर हेयर आपको ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी है। ऑयलिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1 to 2 आवर्स के बाद यू हैव टू हैव अ बाथ। एंड सेकेंड, इवन दो आप घर पे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हेजी है, आपको सनस्क्रीन बिल्कुल लगाना है। सो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। अगर धूप है, नहीं है, हेजी है, तो आपको अपनी स्किन प्रोटेक्शन के लिए ये 2-3 बेसिक चीज़ें करनी है। तो सिर्फ पॉल्यूशन से त्वचा का कौन सा रोग होता है? सबसे ज़्यादा अगर हमें डरना चाहिए कि पॉल्यूशन है इस टाइम त्वचा का ये रोग हो सकता है, तो किस चीज़ से? सबसे ज़्यादा इसमें जो एक्जिमा होता है वो एग्जैजरेट हो जाता है बिकॉज ड्राई स्केली स्किन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो रोग होता है वो एक्जिमा होता है। दूसरी चीज़ जो होती है इसमें प्रोराइटिस, जिसको हम आम भाषा में खुजली बोलते हैं, क्योंकि स्केली हो जाती है स्किन, ड्राई होके एक्सफोलिएट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा खुजली होने का ज़्यादा रहता है, इचिंग का रहता है। और सर ये बताइए कि ये पॉल्यूशन जो है उससे स्किन का जो चमक है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, तो क्या पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है स्किन का ग्लो कम होने का? लड़कियों का बहुत शिकायत है आजकल कि स्किन का जो ग्लो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि बाहर बहुत पॉल्यूशन है। तो क्या अगर हम मास्क लगा के निकलते हैं घर से बाहर, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, या स्किन के ग्लो पर पॉल्यूशन किस तरीके से फ़र्क डाल रहा है? डेफिनेटली पॉल्यूशन वन ऑफ द रीजंस है स्किन का ग्लो कम होने के लिए, बट ये मेन रीज़न नहीं है। मास्क लगाना विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एंटी ग्लो। ग्लो अगर आपको करना है तो दैट इज़ मोस्टली डाइट बेस्ड। आप एंटीऑक्सीडेंट रिच करें, आप वाटर करें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। इस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यू हैव टू हाइड्रेट योर स्किन मोर, यू हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ मोर। अगर आप हाइड्रेशन रखेंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे, तो स्किन का ग्लो विल नॉट इफेक्ट दैट मच। थैंक यू। तो अब हम थोड़ा जाएंगे डॉक्टर सौरभ गुप्ता के पास, क्योंकि दिवाली पे मिठाई सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं और मिठाई के साथ साथ बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको स्वास्थ्य की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें सौरभ जी बताएंगे कि डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल, पहले तो ये बताइए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर भी बनाता है, हमारी डाइट भी बनाती है। जो हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो बहुत ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि वो शरीर के बिल्डअप के लिए, सेल्स की बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है। जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल जिसकी हम आम भाषा में बात करते हैं, वो अक्सर एनिमल प्रोटीन बेस्ड डाइट या तला हुआ खाने की वजह से होता है, जिसका जो मेजर कंपोनेंट है वो एलडीएल कंपोनेंट है। जब हम कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो उसमें वो एलडीएल का टेकअप होता है, उससे हमें पता चलता है कि उसका लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि वो पूरा राक्षस है, उसमें एक हिस्सा है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, पर डेफिनेटली उसका 80% बुरा है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो दिवाली पर कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं और किस तरीके की मिठाई हम लोगों को दे सकते हैं और घर पर उन मिठाइयों को खा सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। ये आज के दिवाली का समय चल रहा है, तो हम सब, हमारा मन करता है कि कुछ मिठाई खा लें, कुछ पकौड़ी खा लें, कुछ समोसे खा लें। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो तेल में जाती है, तेल में डूब के निकलती है, उसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा तेल होता है कि हमारी वैसे भी जो इंडियन फूड हैबिट्स है उसमें 70% हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो 70% कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, विच लीड्स टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब क्या है आम भाषा में, कि जो हमारा वैसे भी हिंदुस्तानी खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बनस्पत की प्रोटीन की मात्रा कम है। देखिए, जो करना है सीज़न में वही करना है जो हम सारे साल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सीज़न में कुछ अलग करने से हम कुछ अलग अचीव करेंगे। जैसे डॉक्टर डैंग ने बहुत क्लियरली बताया कि हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाने, हमें सैलड ज़्यादा खाना है, हमें अपनी त्वचा का ध्यान रखना है, हमें पानी खूब पीना है डेफिनेटली, क्योंकि हम इस सीज़न में हम लोग 300 के ऊपर एक्चुअली WHO एडवाइस करती है कि किसी भी आदमी के लिए बाहर जाना टोटली अनसेफ है। सो वेरी क्लियर गाइडलाइंस कि 300 पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब लोग घर बैठेंगे, हमें काम के लिए बाहर तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो जब हम बाहर नहीं जाते तो इसका मतलब क्या है कि हमें अननेसेसरली बाहर की, सुबह उठ के, जो मैं अक्सर देखता हूँ कि काफ़ी एल्डरली पेशेंट है जो कि पहले से उनको किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को लंग्स की बीमारी है, वो सुबह उठ के प्राणायाम जैसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम बैड एयर में हम डीप ब्रीथ करेंगे तो वो सारे जो कंपाउंड्स हैं
जो जिसका जो भी नाम ले लीजिए आप, वो 2.5 हो, 5 हो, 10 हो, वो सारे आपके लंग्स में जाएंगे। उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हम अच्छे से जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो हमें नॉर्मल घर में एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में और फ्रीक्वेंट फूड खाना है। और जो भी हम फूड खाएंगे उसमें कंसंट्रेटेड शुगर नहीं होनी चाहिए और तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। सर, हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, देखा जाता है पेरेंट्स में कोलेस्ट्रॉल, कभी मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। और दिवाली के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों में और ज़्यादा मिठाई वठाई खा के या फिर ज़्यादा ऑयल लेने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो घर में बैठ के, घर में रह के कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जा सकता है? और दिवाली के इस मौके पर दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं? क्या कुछ खाएं, क्या कुछ ना खाएं? एक सलाह हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर दे दीजिए। तो हम, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हमें खाने में अपने फ्रूट अच्छे से लेने चाहिए। तो हम मिठाई की जगह बहुत ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट हम मिठाई की जगह ऐड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, हम फ्रेश फ्रूट दे सकते हैं। हम घर पे हम फ्रूट्स के साथ हम सैलड का इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए, हमें फ्रूट इंटेक बढ़ाना चाहिए, और हमें जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दुरा नहीं है। जो स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, या जिनके परिवार में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, लकवे की बीमारी, जो एक्चुअली आपको जेनेटिकली बताती है कि आपके जेनेटिक पूल में ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ये सब बीमारियां बने, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परहेज़ इन सब चीज़ों का करना चाहिए और नॉर्मल खाना अपना खाना चाहिए। मैंने अक्सर सेलिब्रिटीज़ को ऐसा करते देखा है, इसलिए मैं आज आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, चीट डे क्या होता है? चीट डे पे हम क्या कर सकते हैं? क्या चीट डे पे अच्छे से मिठाई खा सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर सब खा सकते हैं और उससे पूरे हफ्ते चला सकते हैं? क्या चीट डे का क्या फ़ायदा है? देखिए, चीट डे अगर सिंपल अर्थमेटिक में माना जाए, सिंपल गणित में समझा जाए, तो मीन का मतलब क्या है? आप एवरेज आउट कर लीजिए। एवरेज आउट मतलब आपको अगर कोई डाइटिशियन रिकमेंड करती है कि आपको 1800 कैलोरीज पर डे खानी है, 1800 या 2000 कैलोरी आप पर डे खा सकते हो, तो एक हफ्ते में आप 14000 कैलोरी खा सकते हो। तो उस 14000 कैलोरी में आप उस 14000 कैलोरी का इस्तेमाल एक दिन कैसे करना चाहते हो, उसको आम भाषा में, आज की बार करंट भाषा में, चीट डे का शब्द इस्तेमाल किया। सिंपल सा लॉजिक है, आपको कैलोरी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपने। आपका मन किया एक दिन पिज़्ज़ा खाने का, तो आपने 2000 कैलोरी में वो पिज़्ज़ा अपना ऐड कर लिया, बाकी दिन नॉर्मल डाइट लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, एक सवाल ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि AQI हर जगह तो मौजूद नहीं है, हर जगह हम नहीं पता लगा सकते AQI। तो घर से बाहर जब आम जनता जाती है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि वायु की गुणवत्ता क्या है, इस वक्त स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है और कितनी सही है? कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा, कैसे अंदाज़ा लगाया जाएगा? एक मोटा मोटा अंदाजे के हिसाब से अगर आप देखें तो जो कोहरे के लिए हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप 1000 मीटर से ज़्यादा देख पा रहे हैं तो कोई कोहरा नहीं है। अगर आप 1000 मीटर से लेके 300 मीटर के आसपास तक देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोहरा तो है, लेकिन वो लो क्वांटिटी में है या कम है। अगर आप 300 से लेके 300 से लेके 100 मीटर के बीच में देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोहरा है, प्रॉपरली कोहरा पड़ रहा है। लेकिन अगर आप 100 मीटर से भी कम दूरी पर देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा कोहरा है या डेंस फॉग है। तो इस तरीके से आप AQI का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 100 मीटर से भी कम देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है। तो सर, इस दिवाली पर आम जनता जनरली कैसे बच सकती है? ये जो जहर फैला हुआ है अभी बाहर, जिस तरीके से हवा में जहर है, जनरली कैसे बचाव कर सकते हैं? क्या क्या बचाव है जो बीमारियों से हमें दूर रख सकता है, और चेस्ट प्रॉब्लम जो लोगों को होती है उससे दूर रख सकते हैं, जो सांस की प्रॉब्लम लोगों में आती है उससे दूर रह सकते हैं? क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं। जो आम पब्लिक, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको आँखों पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपको आँखों की एलर्जी हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है, आँखों से पानी निकल सकता है, लाल हो सकती हैं आँखें। दूसरा, आपको नाक में खुजली हो सकती है, नाक बह सकती है, गला ख़राब हो सकता है, खांसी आ सकती है, चेस्ट टाइटनेस या ब्रेथलेसनेस या सांस फूलने की परेशानी आपको हो सकती है, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है, थकान लग सकती है। ये तो जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं
हैं। अब स्पेशल प्रिकॉशन उन लोगों को लेना है जिनको ऑलरेडी सांस की परेशानी है, उन लोगों के लिए ये हवा बहुत खतरनाक है। जैसे अस्थमा के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो बीड़ी सिगरेट का लंबे समय से सेवन करते हैं, उनके फेफड़े ऑलरेडी पहले से ही थोड़े से डैमेज हो चुके हैं, उन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है कि वो एक तो बीड़ी और सिगरेट का सेवन ना करें, अदरवाइज़ भी नुकसानदायक है, और घर से भी बाहर ना निकलें। जितना कम से कम हो सकता है, जितना आवश्यक होता है वही निकलें, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बात करूं तो जो हमारी वातावरण में जो एयर है, जो हवा है, उसका करीब 78% ऐसा है जो नाइट्रोजन बनाती है, नाइट्रोजन गैस बनाती है, और लगभग 20 से 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस बनाती है। बाकी 1% के अंदर बाकी अदर गैसेज होती हैं। अब नेचुरल सी बात है, जो आप सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, 78 और 21% ज़्यादा है। लेकिन जब ये पॉल्यूटेंट आपकी हवा के साथ में अंदर जाते हैं तो फेफड़ों के अंदर पहुंचने के बाद में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज़, ROS एंड RNS, ये खतरनाक हो जाते हैं। ये आपके फेफड़ों को भी डैमेज करते हैं, और ये पॉल्यूटेंट्स जब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपके हार्ट को भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आपको दिमाग को भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। हार्ट अटैक बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, धड़कन बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, सांस की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं आपको, और आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, आपको भूलने की परेशानी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पॉल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस दिवाली पर जो मैं 2 सलाह देना चाहूँगा वो ये कि अनावश्यक तौर पर घर से बाहर न निकलें, जितना भी हो सके कम से कम यूज़ करें व्हीकल्स का, या साथ साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बार बार चक्कर ना लगाएं। जितने भी बड़े और बुज़ुर्ग हैं उनसे कहें कि वो सुबह और शाम घूमना बिल्कुल बंद कर दें। प्राणायाम अगर करना है तो घर की हवा में करें, हो सकता है तो एयर प्यूरीफायर ख़रीदें, और अगर पटाखे जलाएं तो ज़रूर जलाएं, लेकिन उसमें जो मैंने पहले भी बताया अनार, फुलझड़ी और चरखी का यूज़ करें, और इसके अलावा बाकी धुएँ वाले पटाखों का यूज़ ना करें। डैंग जी के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि आप एक सर्जन हैं, सर्जन स्पेशलिस्ट हैं आप। तो डैंग जी, मुझे ये बताइए कि पटाखे जब घर लोग जलाते हैं, बच्चे अक्सर देखा जाता है हर दिवाली ऐसे केसेस आते हैं कि बर्न हो जाते हैं, बच्चे कभी जल जाते हैं, बड़े लोग भी जल जाते हैं। तो वो जब बर्न हो जाते हैं उसके लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी है और क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हम कोशिश कर रहे हैं बार बार, ये हर दिवाली हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि आटा लगा लिया, पेस्ट लगा लिया। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है कि उसको पानी के नीचे धोना है। कोई भी एरिया अगर आपका जल गया, चाहे हाथ जला है, चाहे फेस पे लगा है, तो सबसे पहले एक रनिंग टैप वाटर के नीचे, नल के नीचे उसको 5 से 7 मिनट अच्छे से उसको धोना है। उस पर पानी लगना चाहिए, उसमें ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी लगना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप पटाखे जला रहे हैं तो ये कोशिश करनी है कि अंदर एक क्लोज स्पेस में नहीं जलाएंगे, कमरे के अंदर या एक परछत्ती के अंदर नहीं जलाना है, उसको बाहर हवा में जलाना है। क्लोज स्पेस में जलाने से इनहेलेशनल बर्न्स होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आप पटाखे जला रहे हैं तो आप अपना एक पानी का सोर्स साथ रखें, एक टब में पानी भर के रखें कि अगर बच्चे को जल जाता है, हाथ हो जाता है, तो उस पर फटाफट से पानी डाल दिया। उससे क्या होता है कि आधा डेप्थ चमड़ी का इन्वॉल्व होने का कम हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक स्टेप है जो ध्यान रखना है। तो हमारे साथ मौजूद थे 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जिन्होंने हमें ये बताया कि दिवाली को आप और ज़्यादा खुशहाल कैसे बना सकते हैं। अगर आपको दिवाली में पटाखे छुटाने हैं तो आप चकरी और अनार और फुलझड़ी छुड़ा सकते हैं। अगर आपको मिठाई खानी है तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं और थोड़ा बहुत मिठाई का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सावधानी अगर बरतेंगे तो आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी होगी। मैं आशा करती हूँ कि न्यूज़ 1 इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार जहां अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है तो बीमारियां भी दस्तक देती हैं। अगर आपको पटाखों का यूज़ करना ही है तो अनार, फुलझड़ी और चरखी पर ज़्यादा ध्यान दें। त्योहार है, मनाना ही पड़ेगा। दिवाली के बाद की स्थिति क्या हो सकती है? क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है स्थिति? तो आपको अपनी स्किन प्रोटेक्शन के लिए ये 2-3 बेसिक चीज़ें करनी है। क्या पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है स्किन का ग्लो कम होने का? थोड़ी मात्रा में और फ्रीक्वेंट